क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला जा रहा है क्या कि ऑर्डर और डिग्री इंडिकेट करना है, बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 2 है और 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो जितने बार मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट किया गया उतना ही ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर 2 रह जाएगा और डिग्री इसी के ऊपर जो पावर होगा तो इसका होल पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर 1 होगा, एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर 1 होगा, और इसमें दोनों टर्म में सेम ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है लेकिन बड़ा पावर 3 है तो यहाँ पर डिग्री 3 हो जाएगा। थर्ड में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, तो जो ज़्यादा टाइम डिफ्रेंशिएशन होता है उसका ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर ऑर्डर 4 होगा लेकिन साइन के साथ डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट बिट में बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये है उसका सॉल्यूशन ये होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करके ये लाएंगे कि आरएचएस में ये होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, x और y इन डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई कॉन्स्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1, a ई टू दी पावर x और b ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 होगा, जो हमने यहाँ पर माइनस लिख लिया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया। फिर इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x और कांस्टेंट रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन है y का, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स एक बाहर रखेंगे और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू a ई टू दी पावर x और e टू पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो प्लस b ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट में लाना है, तो x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है और 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक हमें आंसर मैच कर गया। लेकिन हमें इतने ए इसकी वैल्यू लिखना है, तो ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब सबको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो वेरीफाई हो गया कि हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, यू इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई टू दी पावर एक्स इंटू तो माइनस ए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट, ये यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही रहा, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एज इट इज कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग वाई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स और ये वाई लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस वाई, फिर ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो गया। फिर यहाँ पर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर u इंटू वी फार्मूला से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस है इसका डिफ्रेंशिएशन साइन इसका कॉस एक्स हो जाएगा और ये माइनस बी कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर ई टू द पावर एक्स, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही रहा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब यहाँ पर ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और इसके जगह पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स होगा।
और इसके जगह पर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई हो गया। तो फिर इसके जब फिर से वाई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये फिर से डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई होगा, और इसके जगह पर फिर से माइनस वाई लिख दिए। तो डेट इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस टू वाई इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस 3x और x में 3 मल्टीप्लाई है तो 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन 3x कांस्टेंट हो गया तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x साइन 3x कॉस 3x और साइन 3x की जगह पर y अपॉन एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिर से यू इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 3 और x कांस्टेंट हो गया, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x और इंटू 3 फिर प्लस अब cos 3x कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस यहाँ पे y बाई एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y बाई एक्स का टर्म में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर x कांस्टेंट y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस और y कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1। लेकिन हमें जो आंसर लाना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के टर्म में अगेन डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 9x साइन 3x प्लस 3 कॉस 3x प्लस x। इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर 3x कॉस 3x माइनस बाई ए प्लस बाई बाई एक्स और माइनस बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फिर इक्वल टू इसमें से माइनस 3 इंटू 9 कॉमन 9 है तो x साइन 3x की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं y, तो 9 इंटू वाई हो गया प्लस अब 3 कॉस 3x और प्लस इसमें से देखेंगे यहाँ पे x पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर कॉस 3x और बाई एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे बाई स्क्वायर बाई एक्स में तो बाई हो जाएगा और फिर से माइनस बाई हो गया बाई एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर से इसके साथ कैंसिल हो गया तो फाइनल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये माइनस 9 तो प्लस 9 इज इक्वल टू 3 कॉस 3x, अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो प्लस 3 कॉस एक्स 3x हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई और प्लस 6 कॉस 3x तो ये माइनस 6 कॉस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वन टाइम डिफ्रेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं तो 2x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। फिर log y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए पहले y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे फिर y को x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे प्लस log y कांस्टेंट हो गया। अब 2y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे फिर इस y को x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया। 2y स्क्वायर log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y 2y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y अब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर से हम लोग एक y कैंसिल हो गया तो 2x इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 4y इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स में सिंप्लीफाई करना है 2x, तो यहाँ पर से 2 और 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो x इक्वल टू वाई प्लस 2y इंटू लॉग वाई और होल डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, y इंटू लॉग वाई, तो 2y इंटू वाई लॉग वाई के जगह पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लिख सकते हैं ना। तो ये y प्लस y लॉग वाई के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो 2 तो है इंटू में y लॉग वाई के जगह पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लिखेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 2 कैंसिल हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इंटू वाई, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है क्या कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो लेट कर लेंगे, ये होमोजेनस इक्वेशन है, यहाँ पर एवरी टर्म में 3 डिग्री है, पहला टर्म में पावर 3 है, दूसरा टर्म में पावर x पे पावर 1 है और y पे पावर 2 है, तो 2 और प्लस 1 3, तो टोटल इस टर्म में डिग्री 3 हो गया। इस टर्म में डिग्री 3 हो गया, इस टर्म में भी डिग्री हमारे पास 3 प्लस 2 प्लस 1 3 है, तो टोटल टर्म में डिग्री 3 है। तो होमोजेनस इक्वेशन है, तो होमोजेनस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू यू एक्स कंसिडर करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह वैल्यू पुट कर लेते यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, वाई के जगह पर यू एक्स पुट कर लेंगे यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू, तो यू क्यू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई के जगह पर यू एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्यू, यहाँ पर एक्स डी यू बाई डी एक्स, एक्स क्यू और एक्स क्यू कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, तो 1 माइनस 3u स्क्वायर बाई यू क्यू माइनस 3u और माइनस u हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 3u स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं तो माइनस u टू दी पावर 4 प्लस 3u स्क्वायर बाई यू क्यू माइनस 3u, तो a और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो x डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी यू के जगह पर हमारे पास यू क्यू, अब इसे सेपरेट करेंगे तो यू क्यू माइनस 3u बाई 1 माइनस यू टू दी पावर 4 डी यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं यू क्यू बाई 1 माइनस यू टू दी पावर 4 डी यू माइनस 3u बाई 1 माइनस यू टू दी पावर 4 डी यू इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस हम c की जगह पर लॉग c लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यू क्यू यू टू दी पावर 4 इक्वल टू हम t मान लेते हैं, और यू टू दी यहाँ पर यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मान लेते हैं, क्योंकि यू टू दी पावर 4 को अगर t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 4u क्यू डी यू इज इक्वल टू डी टी ऐसा आएगा। तो यू क्यू डी यू के जगह पर डी टी बाई 4, तो डी टी बाई 4 और माइनस 1 माइनस टी पावर 4, तो 1 माइनस टी माइनस, अब यहाँ पर 2u डी यू इज इक्वल टू डी जेड, तो यहाँ पर देखें u डी यू के जगह पर डी जेड बाई 2, तो 3 तो पहले से है डी जेड बाई 2 और डी यू अपॉन
1 माइनस यू, तो ये कितना 1 माइनस जेड स्क्वायर और डी यू हो गया इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। तो 1/4 लॉग 1 माइनस टी, और टी का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर -3/2। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2a, 1/2a के जब 1 होगा तो जे लॉग यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये माइनस बाहर करते थे प्लस हो जाएगा, और z-1/z+1 इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी हो गया। तो डेट इज, इसे अब डेट सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4, तो लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस टी पे पावर 1/4 -1/4 प्लस 3/4 है, तो लॉग z-1/z+1 पे पावर 3/4 इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, सी डेट इज लॉग सी, यहाँ पे हमने लॉग सी माना है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिर से लिख लेते हैं लॉग, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये दिस z-1/z+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो आएगा प्लस में है तो ये इनटू हो जाएगा z-1/z+1, z-1/z+1 का होल टू द पावर 3/4 इंटू 1 माइनस टी का होल पावर -1/4, 1 माइनस टी होल पे पावर -1/4 इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ सी, लॉग सी। तो यहाँ पे बाई के जगह पर, जेड के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, जेड इक्वल टू कंसिडर करा था यू स्क्वायर और टी इक्वल टू यू टू द पावर 4, तो जेड के जगह पर यू स्क्वायर -1/u² + 1 मोड 3/4 और इंटू 1 माइनस यू टू द पावर 4 और -1/4 इक्वल टू लॉग एक्स सी। तो लॉग लॉग दोनों साइड से हटा सकते हैं, तो u के जगह पर लिख सकते हैं y² बाई एक्स, तो y² माइनस x² बाई प्लस x² पे पावर 3/4 होगा, और इंटू 1 माइनस y पे पावर 4 बाई x पे पावर 4 का होल पे पावर -1/4 इक्वल टू एक्स सी। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे x² माइनस y² भी लिखेंगे, जो कि x/4 माइनस y/4 है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों मोड है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस y² पे पावर 3/4 अपॉन x² प्लस y² पे पावर ये 3/4 मोड है, तो पावर इवन पावर है, तो हम प्लस माइनस कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर x⁴ माइनस y⁴ अपॉन x⁴ और ये -1/4 और ये भी पावर -1/4 इक्वल टू एक्स सी होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, x² माइनस y² पे पावर 3/4 बाई x² प्लस y² पे पावर 3/4 और इंटू x²। अब यहाँ पर पावर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस को पॉजिटिव करने के लिए ये कट के, तो वो x पे पावर -1 होगा तो ऊपर चला जाएगा, x हो जाएगा, और x⁴ माइनस y⁴ पे पावर -1 होगा तो नीचे चला जाएगा, और x² माइनस y², a² माइनस b² का फार्मूला भी लिख लेंगे, a पावर 1/4 पॉजिटिव, इस पर पावर 1/4, इसमें भी पावर 1/4 इक्वल टू एक्स सी। तो x और x कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर से सेम पावर वाला टर्म को यहाँ पर x² y² पे पावर 3/4, x² बाई पावर 3/4 और ये -1/4 हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ बेस सेम होने से। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो उस साइड मल्टीप्लाई कर देते, उस साइड लेके चले जाते हैं, तो x² प्लस y² और 3/4 प्लस 1/4 पावर हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो आ रहा है x² माइनस y² पे पावर ये 2/4 और इक्वल टू सी इंटू x² प्लस y² पे पावर 4/4 1। तो यहाँ पे 2 ये 1/2 है तो उस साइड चला जाएगा, तो x² माइनस y² इक्वल टू c² तो c ही रह जाएगा, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि ये रिजल्ट आएगा x² माइनस y² प्लस इक्वल टू c इंटू x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया, प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 4 को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर, दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से सेपरेट कर लेंगे तो यही आएगा 1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू सी। हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो साइन सी चला जाएगा तो एक्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन सी को एक अलग कांस्टेंट सी मान लेंगे। तो इतना तक हम लोग छोड़ सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर वाई वाला टर्म और एक्स वाला टर्म को एक साथ रखेंगे तो डी वाई अपॉन ये टोटल नीचे आ जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे हम लोग तो डी वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू वाई तो 1/4 होगा माइनस 1/4 प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। तो डी वाई अपॉन वाई प्लस 1/2 होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 3/4 होगा तो रूट 3/2 होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो लेफ्ट साइड में अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये tan इनवर्स ऑफ 1/a एक जगह पर रूट 3/2 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए बाई प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2 इक्वल टू माइनस 1/a रूट 3/2 tan इनवर्स ऑफ ये प्लस सी होगा। तो दोनों को एक साइड लेके आते हैं तो 1/2/√3 कॉमन ले लेंगे, tan इनवर्स इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 प्लस 1 अपॉन √3 और प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल टू सी। अब यहाँ पर फिर से इसे राइट साइड सेंड करेंगे, दैट इज द tan इनवर्स। अब इसको राइट साइड लिखते हैं 2/√3 tan इनवर्स 2 प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू सी। अब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू √3/2 इंटू सी। अब यहाँ पर सिंप्लीफाइड tan को भी उस साइड लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2, इसे √3 एल्सियम लेने के बाद बाई √3 आएगा तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं और इंटू इसका एल्सियम ले लेंगे तो यहाँ पर √3 का एल्सियम ये इंटू है तो 3 हो गया तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस
2x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 बाई 3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू √3/2 इंटू सी। तो ए कैंसिल √3 होगा, √3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इसे सिंप्लीफाई करें 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 1/2 इंटू सी और इंटू 3 माइनस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x बाई माइनस 2x माइनस 2y और -1, डेट इज यहाँ पर 2 फिर से कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2 सी। यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4x/, फिर 2 इधर से भी कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/4, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, c होगा, यहाँ पे 2 फिर से बाहर हो गया, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x/। तो यहाँ पर टोटल को मिलकर एक अलग कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसको ये बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x/, ये हमारा इक्वेशंस हो गया, ये प्रूव हो गया, प्रूव। 6 नंबर बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 और हुई डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है साइन x इंटू कॉस वाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे माइनस कॉस x इंटू साइन वाई डी वाई, फिर टोटल डी वाई की ओर वाई वाला टर्म जाएगा और डी एक्स की ओर टोटल एक्स वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पे कॉस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, tan x इंटू डी एक्स होगा, साइन बाई बाई कॉस बाई, tan बाई इंटू डी वाई हो गया। अब इसे दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, tan x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan y डी वाई, tan x का इंटीग्रेशन लॉग sec x हो गया इक्वल टू tan y का इंटीग्रेशन लॉग sec y हो जाएगा प्लस सी। और यहाँ पर दोनों को एक साइड कर लेंगे, तो लॉग sec x प्लस लॉग sec y इक्वल टू सी, तो लॉग sec x इंटू sec y, sec x इंटू sec y इक्वल टू सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं sec x इंटू sec y इज इक्वल टू e⁻c। यहाँ पर बोला जा रहा है x की जगह पर 0, तो y की जगह पर π/4 पुट करेंगे, तो x की जगह पर 0, तो x इक्वल टू 0, तो sec 0 की वैल्यू 1 और π/4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे, तो sec π/4 1/√2 होगा e⁻c, डेट इज सी की e⁻c की वैल्यू √2 आ गया, e⁻c की वैल्यू √2। तो जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा हमें sec x इंटू sec y इज इक्वल टू √2, डेट इज लिख सकते हैं cos x इंटू cos y इज इक्वल टू 1/√2, ये इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना है, 1 प्लस e⁻2x इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर e⁻x इंटू डी एक्स। तो डी वाई की ओर वाई वाला टर्म रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग वो साइड करेंगे, तो ये tan इनवर्स ऑफ y इंटीग्रेशन आएगा इसका, और माइनस ये हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस e⁻x को t मान लेंगे, तो e⁻x dx इज इक्वल टू dt होगा, तो e⁻x dx की जगह पर dt लिखेंगे और बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे। 1 प्लस ई पर एक्स को हम लोग ई पर एक्स को खाली t मान लेते हैं, ई पर एक्स को खाली t मान लेंगे, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ t और प्लस c, तो tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ t। अब इस t की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, e पर x इक्वल टू c।
इसे पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है तो एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो वाई इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो वाई इक्वल टू 1 तो tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 हो जाएगा। और एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ ई पे पावर 0 का रिजल्ट 1 हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ 1 फिर से पाई बाई 4 हो गया इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू पाई बाई 2 हो गया। तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है tan इनवर्स ऑफ वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई का फार्मूला भी अप्लाई कर लेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू ई टू पावर एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 है तो अनडिफाइन हो जाएगा, tan इनवर्स tan 90 डिग्री अनडिफाइन हो गया, तो डेट इज द दिस इक्वल टू 0। तो 1 माइनस वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0, तो वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1, डेट इज वाई इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स। ये सॉल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स अपॉन वाई को पहले यू ले लेंगे, तो एक्स इक्वल टू वाई यू, तो हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू यू, और वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा वाई डी यू अपॉन डी वाई, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे वाई ई टू दी पावर यू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स के जगह पर लिखेंगे वाई इंटू यू, वाई इंटू यू ई टू दी पावर यू प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन ये डी वाई हो गया। फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू मिल गया हमें, वाई कॉमन कर लेंगे तो यू ई टू दी पावर यू प्लस वाई अपॉन वाई इंटू ई यू। अब डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, यू प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू यू और यू कैंसिल हो गया, यू ई यू प्लस वाई अपॉन ई यू, वाई डी यू बाई डी वाई इक्वल टू यू ई यू माइनस यू, इसे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो वाई डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू यू ई यू प्लस वाई माइनस यू ई यू, वाई ई यू, तो ये और कैंसिल हो गया, तो वाई अपॉन ई यू ऐसा रह गया, तो ये वाई और ये वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई टू दी पावर यू डी यू इज इक्वल टू डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर यू का इंटीग्रेशन यही रह गया और 1 रह जाएगा, वो ये वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई और प्लस सी, तो ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। तो यहाँ पर डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इस तरह से लिखेंगे। तो इसे हम लोग अगर लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स माइनस वाई, लॉग एक्स माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, डी लॉग का डिफरेंस इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वाई प्लस सी। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वाई इक्वल टू -1 पुट करना होगा। तो एक्स के जगह पर 0 तो वाई के जगह पर -1, तो लॉग 0 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस सी, तो ये -1 इक्वल टू लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है तो प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू -1 हो गया। तो हमारे पार्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई -1, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है।
तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस रूट अंडर ऑफ एक्स बाई रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वाई बाई रूट अंडर ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट अंडर ऑफ एक्स बाई रूट अंडर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इसे p इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर ऑफ एक्स डी एक्स, तो डेट ई टू द पावर एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। आई एफ पी इक्वल टू इतना, आई एफ इक्वल टू निकल जाएगा, ये पी इक्वल टू ये रहा तो आई एफ इक्वल टू निकला। तो आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर एक्स पे पावर माइनस 1 बाई 2 तो एक्स पावर प्लस 1 बाई 2, तो ये आएगा 1 कर लेंगे तो रूट अंडर ऑफ एक्स आई इंटू 2, ये आई एफ निकल गया। फिर q इक्वल टू है तो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होगा y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, q इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर माइनस 2 रूट अंडर ऑफ एक्स बाई रूट अंडर ऑफ एक्स और इंटू आई एफ, आई के जगह पर ई टू द पावर 2 रूट अंडर ऑफ एक्स और ये डी एक्स हो गया। तो ये दोनों ऐड होके कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 1 बाई रूट अंडर ऑफ एक्स बचेगा। तो 1 बाई रूट अंडर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन रूट अंडर ऑफ एक्स इंटू 2 प्लस सी रहा, तो ये वाई इंटू सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ की जगह पर ई टू द पावर 2 रूट अंडर ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रूट अंडर ऑफ एक्स और प्लस सी, इतना आंसर आ जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मालूम करना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स पी हो गया और 4x कॉसेक एक्स क्यू हो गया। तो पी इंटीग्रेशन, ये आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, दैट इज ई टू द पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होगा, और ये दोनों सेम होने से, बेस आर्गूमेंट सेम होने से इसकी रिजल्ट ये साइन एक्स हो जाएगा। तो आई एफ इक्वल टू साइन एक्स मिल गया। तो सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स इक्वल टू क्यू 4x इंटू कॉसेक एक्स के जगह पर 1 बाय साइन एक्स लिखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स है और डी एक्स, तो ये कट से कैंसिल हो जाएगा, तो 4x हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4x, डैट इज इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, तो 2 कैंसिल हो गया प्लस सी, तो 4 साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करने के लिए हमें x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, तो हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो साइन x की जगह पर पाई बाई 2, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, एक्स की जगह पर पाई बाई 2 पुट कर देंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, तो ये तो 0 रह गया, तो c इज इक्वल टू मिल गया, c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 हो गया, तो ये पाई स्क्वायर बाई 2, इसलिए सॉल्यूशन y इंटू साइन एक्स, सी के यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 में पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला के देखते हैं क्या आता है। तो 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ई टू द पावर बाई, माइनस बाई है और माइनस 1, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस ई टू द पावर बाई ई टू द पावर बाई, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर बाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बचा 2 माइनस ई टू द पावर बाई और ये बाई 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे ई टू द पावर बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर बाई 1 प्लस एक्स, ई टू द पावर बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस
1/1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ई टू द पावर वाई को टी मान लेते हैं। ई टू द पावर वाई को अगर जेड मान लिया, हमने जेड मान लिया, तो ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा इक्वेशन फॉर्मेट है। तो ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर डी जेड बाई डी एक्स लिखेंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स रह गया, ई टू द पावर वाई के जगह पर जेड इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखो, ये पी रह गया और ये क्यू हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमें। तो ई टू द पावर 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स होगा। तो ई टू द पावर लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगा, ये दोनों सेम होने से 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ए आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मालूम करना है। तो सॉल्यूशन जेड इंटू, जेड है यहाँ पे, तो जेड इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू, तो 2/1 प्लस एक्स और इंटू आई एफ के जगह पर 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो यार कैंसिल हो जाएगा, जेड के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, जेड इक्वल टू ई टू द पावर वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू मिल गया हमें 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 और एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अभी सी के फॉर्मेट में आया, लेकिन हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो सी की वैल्यू भी निकालना होगा। वाई के जगह पर 0, एक्स के जगह पर 0 पुट करेंगे। तो एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो वाई के जगह पर भी 0, तो ये 1 हो जाएगा और इंटू 0 प्लस 1 1 हो गया इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू ये 1 मिल गया हमें। तो सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करना है। तो y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई वाई इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो होगा, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ x अपॉन वाई है, क्योंकि u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स माइनस एस कॉन्स्टेंट डी वाई इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 होगा, तो इसे लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने से क्या होगा कि एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी हो गया, या सी लिख दो या तो 1/c लिख दें। कॉन्स्टेंट तो कुछ भी डाल सकते हैं आंसर मैच कराने के लिए हमें यहाँ पर। तो एक्स इक्वल टू 1/c इंटू वाई, तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स, वाई इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये सही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे, पी जो है PN/Q आर फंक्शन ऑफ, वो हमें वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें ये वाई का और क्यू ही वाई का फंक्शन होगा और कांस्टेंट हो जाएगा। PN/Q फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो एक्स इंटू ई टू द पावर P1 dy, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो हमारे पास एक्स इंटू और एक्स इंटू, तो सी और डी में अभी तक ऑप्शन मिला। फिर क्यू इंटू आई एफ इंटू वाई का फंक्शन टोटल होता है, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया हुआ है, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इंटीग्रेट करना है ई टू द पावर एक्स इंटू डी वाई प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 2x डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन, ये इसे हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इंटू ई टू द पावर एक्स। तो y ई टू द पावर एक्स और ई टू पावर एक्स इंटू वाई प्लस यू इंटू भी से किया, तो कि y कांस्टेंट हो गया, तो पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी पावर एक्स और डी एक्स हो गया। फिर हमें ई पावर एक्स कांस्टेंट हो गया, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई, तो यू इंटू भी से इसे डिफ्रेंशिएट किया और ये रहा 2x डी एक्स इक्वल टू सी।
प्लस इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रेटिंग वो साइड कर लेंगे। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन y इंटू ई टू द पावर एक्स होगा, और 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी रख देते हैं इक्वल टू 0, या इक्वल टू सी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर y ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर आगे से सी, वाई इंटू पावर एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।